तो जिन्वू और यूरी तेयन से बचते हुए बाहर आ चुके थे और यूरी जिन्वू से पूछती है कि तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या। तभी 2 साल पुराना इनका पास्ट चालू हो जाता है और इस पास्ट की शुरुआत होती है एक जिम से, जहाँ पर जिन्वू पंचिंग बैग से अपने पंच की पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो दोबारा से पंचिंग बैग पे मार रहा है, क्या तुझे मजा आता है ये चीज करने में? और ये है 2 साल पुराना तेयन। तो इसके जवाब में जिन्वू कहता है, अच्छा तो तू आखिरकार आज आ ही गया, वैसे तू लेट है, मैं तो जहाँ आ गया, लेकिन तू कब तक एक पंचिंग बैग से ही फाइट करता रहेगा? और तभी उनके ट्रेनर बोलते हैं, बेशक उस पर अच्छी आंखें हैं लेकिन वो डरता है किसी को मारने से। ये जानता है कि इस पर ताकत की और स्टेमिना की कमी है, लेकिन ये कभी उस चीज पे ध्यान ही नहीं देता। तुम दोनों दोस्त हो, लेकिन तुम दोनों बिल्कुल ही अपोजिट हो एक दूसरे से। उससे क्या हुआ, जिन्वू कम से कम फास्ट तो है और यही डर इसे स्लो बनाता है। और तू ये बता, तू लेट क्यों आया? मेरे क्लास टीचर ने मुझे बातचीत के लिए बुला लिया था। अच्छा ठीक है, फिर रहने दे। और जिन्वू बता रहा है उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि टीचर उसके बारे में क्या कहता है, और असलियत में तो उसे फाइटिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है। और ये फाइटिंग बॉक्सिंग सिर्फ जिन्वू इसलिए सीख रहा है क्योंकि तेयन उसका दोस्त है। मैं तो कमजोर हूँ और तेयन सच में स्ट्रॉन्ग है, और मैं तेयन का दोस्त बनकर सच में खुश हूँ। अब ये जिम से निकलकर बाहर जाने लगते हैं और इनकी फिर से बातें चालू हो जाती हैं। आखिर तू कब तक पंचिंग बैग के साथ खेलते रहेगा? अरे मुंह बंद कर अपना, तो इसलिए इतनी ट्रेनिंग कर रहा है कि मेरे साथ में 3 सेकंड खड़ा नहीं हो पाया? अरे चुप हो जाना जब कह रहा हूँ मैं। और तभी उनके सामने 3 बंदे खड़े हुए हैं और ये इन्हीं के दोस्त हैं, जिसमें हुडी वाले का नाम है किम तेवॉन, और ये ब्लैक वाले का नाम है शिंग योंग युन, और ये ग्रीन वाले का नाम है जियोन सुनग्योक। और ये तीनों उन्हें देखकर कहते हैं, आ गए तुम। तेयन तेवॉन से कहता है, आज भी ये बंदा पंचिंग बैग पे ही लगा पड़ा था। तेयन तेरे साथ दिक्कत क्या यार? और तेवॉन बोलता है, ये बंदा कुछ ज्यादा ही प्यार करता है पंचिंग बैग से। तेवॉन इनसे सिगरेट वगैरह की बोलता है कि चलो हम सिगरेट लेके पीसी बैंक चलते हैं। और योनशिन बोलता है, जल्दी चलो हमें लेट हो रहे हैं। मैं इन लोगों के साथ दोस्त इसलिए था, ये तेयन के दोस्त थे। कमीने ज्यादा धुआं को उड़ाएगा ना तो जल्दी मर भी जाएगा। कुछ भी हो, मैंने तब फैसला किया था कि मैं इनका दोस्त रहूंगा और इनकी गैंग में साथ रहूंगा। बच्चे, लाइफ बहुत छोटी है, क्या तू हमारे साथ आएगा झुनझुन? मैं उस समय तक नहीं जानता था ये बंदे अच्छे हैं या नहीं, लेकिन जो बात उस समय मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, ये सारे लोग मेरे दोस्त हैं। चल जिन्वू, अब थोड़े बहुत अपनी उंगलियों का इस्तेमाल पीसी बैंक पे कर ले। मैं नहीं आ सकता, पिछली बार मैंने चार्म स्कूल मिस किया था, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कॉल कर दिया था, आज मैं नहीं जा पाऊंगा। ठीक है फिर, और मैं इनके साथ रहने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ वो करूंगा, लेकिन एक दिन चार्म स्कूल में बता देता हूँ ट्यूशन टाइप होता है, ट्यूशन ही बोल दूंगा आपसे मैं। और तभी वो अपनी क्लास अटेंड कर रहा होता है और उसे एकदम से भूख लगती है क्योंकि उसने पहली एक्सरसाइज कर ली होती है। तभी जिन्वू को कुछ एहसास होता है और वो बगल से देखता है एक लड़की जो कुछ खा रही होती है और इसे भूख लगी रही है, तो ये अपनी लाट अटकाने लगता है कि मुझे भी दे दे कुछ खाने के लिए। और जब वो लड़की देखती है, और उस दिन मैं यूरी से मिला और यूरी के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है कि जिन्वू इसे कुछ ऐसा दिख रहा है, सुनो क्या तुम्हें कुछ चाहिए? यूरी उससे कुछ कहने वाली होती है, लेकिन वो तभी कह देता है, अरे मैं कुछ नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। और यूरी अपनी तरफ से उसे च्युइंगम देती है। सॉरी मैंने पूछा नहीं, लेकिन क्या तुम्हें चाहिए? क्या तुम सच में मुझे दोगी? हाँ ले लो ना तुम। और यूरी सोच रही है ये बंदा सच में ज्यादा भूखा है और जिन्वू इस चीज के लिए बहुत ही खुश है। और तभी क्लास खत्म हो जाती है और जिन्वू सोचता है ये तो मेरी स्कूल में जाती है ना, लेकिन आज से पहले मैंने आज तक इसे देखा क्यों नहीं? यूरी का लोगों से बात करना सच में रेयर था, वो अक्सर किसी से बात नहीं करती थी। सुनो हम एक ही स्कूल में जाते हैं ना? हेलो, नाइस टू मीट यू। मैंने अभी नोटिस किया कि तुम भी मेरे स्कूल से ही हो। मुझे नहीं पता कि आखिर मैंने यूरी को उस दिन अप्रोच क्यों किया था, मुझे नहीं पता कि मैंने उस दिन पहला कदम क्यों उठाया, शायद से ये हमारी किस्मत थी, लेकिन मैं उस चीज के लिए बहुत ही खुश हूँ। अच्छा ये तो पहली बार है कि मैंने किसी अपने स्कूल वाले को देखा हो। और वैसे मेरा नाम है जिन्वू चोई और मैं यहाँ पास में रहता हूँ, मैं भी यहाँ पास में रहती हूँ। ये तो बढ़िया है, चलो हम साथ में चलते हैं क्या? और तभी ये चलते हुए कुछ मूवी वगैरह की बातें करने लगते हैं और जिन्वू को तब एहसास होता है कि 2 लोगों के बीच यूरी अच्छी तरीके से बातचीत कर लेती है। अगर मैं इसके साथ में रहा तो कोई भी मुझे नहीं पहचानेगा कि मैं आखिर हूँ कौन, लेकिन मैं चाहता हूँ यूरी किसी दिन मेरी अच्छी दोस्त बन जाए। और तभी तेयन जिन्वू के घर के बाहर खड़ा हुआ है और वो जिन्वू को आते देख उसकी तरफ कहता है, आखिर तू आ ही गया, तू यहाँ क्या कर रहा है? पीसी बैंक नहीं गया क्या? इसे भी इसी टाइम पर आना था। मैं तो पीसी बैंक जा ही रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि तेरे को भी यहाँ से उठाता चलो। मेरे भीख मांगने पे तो तू कभी आया नहीं और आज तू अचानक से आ गया। तू जानता है ना मेरे समय की कितनी कीमत है। अभी तेयन नोटिस करता है कि बगल से कोई थर्ड पर्सन भी है। क्या ये तेरी फ्रेंड है? अरे ये तो हमारे स्कूल की है। नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है ली तेयन और मैं हूँ क्लास 6 से। और मैं हूँ क्लास 2 से और मेरा नाम है यूरी। और मुझे लगता है कि यूरी को उसी दिन से तेयन पे क्रश आ गया था। चलो कुछ भी हो, मुझे लगता है कि हम अच्छे दोस्त बन पाएंगे क्योंकि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है। और यूरी को तेयन से मिलने के बाद अब उसे एहसास हुआ वो दूसरों से भी बात कर सकती है, लेकिन उस दिन कुछ नहीं हुआ। और उसके अगले दिन यूरी, जिन्वू तेयन का लॉयल है तो मैं वो थोड़ा जेंटलमैन नहीं लगता? और उसके अगले दिन, जिन्वू मेरा एक सवाल है, मुझे आखिर तेयन को किस तरह के खाना पसंद होंगे और वो क्या क्या गेम खेलता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? और उसके अगले दिन, जिन्वू आज
आजकल तेयन आ क्यों नहीं रहा? क्या तुम उसके दोस्त नहीं हो? तुम उसे बुला नहीं रहे? और तब से आज तक के दिन तक वो सिर्फ तेयन के बारे में बात कर रही थी। अगर तुझे तेयन पसंद है तो मैं अभी कॉल करता हूँ, तू उसे प्रपोज कर दिया और उसी से पूछ लियो कि तेरे को जो पूछना है, ठीक है? बता, मैं सच में अभी कॉल करूँ? अगर तूने हाँ कह दिया तो मैं अभी कर दूंगा। रुक जा, तू क्या कह रहा है? मुझे तेयन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस उसके बारे में पूछना चाह रही थी। अपनी मर्जी से ख्याली पुलाव मत बना। जिन्हों ने तो जहाँ तक अंदाजा लगा लिया कि वो उसे पसंद करती है। क्या इसे सच में लगा कि मैं पता नहीं कर पाऊंगा? मुझे तो भरोसा नहीं है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन क्या वो सच में मेरे जैसे इंसान के लिए प्यार में पड़ेगा? इस दुनिया में कोई नहीं है जो मेरी जैसी लड़की को पसंद करे। मेरी जैसी लड़की किसी को नहीं चाहिए। और जनू देखते क्या कह रही है जी? सुंदर लड़कियां बहुत ही लकी होती हैं, क्योंकि सुंदर लड़की को हर कोई अटेंशन देता है, और मेरी जैसी को बिल्कुल नहीं। क्या तुम 3 लीफ क्लोवर के बारे में जानती हो? हर कोई 4 लीफ क्लोवर के बारे में जानता है, लेकिन 3 लीफ क्लोवर के बारे में कोई नहीं। और तुम तो जानती होगी कि 4 लीफ क्लोवर लक का साइन है और 3 लीफ क्लोवर है हैप्पीनेस का साइन। तुम इस बारे में क्या सोचती हो? देखो, एक गार्डन में गुच्छा लगा हुआ है क्लोवरों का, लेकिन वहाँ बहुत सारी 3 लीफ क्लोवर है और 1-2 4 लीफ क्लोवर। लेकिन इंसान लक को ढूंढने के चक्कर में हैप्पीनेस को अपने पैरों से दबा देता है। तो अब तुम समझी क्यों 3 लीफ क्लोवर हैप्पीनेस का साइन है? कभी कभार अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानना चाहिए। और मैं बस ये तुम्हें बताना चाहता था, दैट्स इट। मुझे नहीं पता कि यूरी उस दिन क्या समझी, लेकिन थैंक यू। अगली बार ज्यादा कोशिश करना। मैंने उस दिन यूरी का दूसरा साइड देखा था, और अगले दिन जब यूरी स्कूल जाती है, सब लोग स्कूल में उसे बेइज्जत करने लगते हैं, क्योंकि उसने अपने चेहरे के ऊपर मेकअप किया था। उसने आज तक कभी मेकअप किया नहीं है, तो थोड़ा तो गलत हो ही जाता है यार, लेकिन उस चीज में उसे बेइज्जत करने लगते हैं। और तभी क्लास की जो बदमाश लड़कियां होती हैं वो आती हैं, जो उसे बुरा भला कहने लगते हैं कि कैसे एक लड़की, तुम समझ ही सकते हो यार, अगर क्लास में कोई अलग चीज करे तो कैसे उसको ट्रीट करते हैं दूसरे इंसान। देखो कैसे लड़की अपना मेकअप करके आई है। वो लड़कियां कह ही रही होती है यूरी से कि कैसे मेकअप पोत लिया है अपना, और उसी के बगल से खड़े हुए उसे सब कुछ उल्टा सीधा सुनाते रहते हैं। और वो लास्ट में एक लाइन बोलते हैं, क्या ये सब इसने इसलिए किया है कि इसे कोई पसंद आ गया है? कितना घटिया है ये। और यहाँ पर यूरी का ओवर हो जाता है, मुझे तुम्हारी सारी बात सुनाई दे रही है, तो तुम यहाँ रुक सकती हो। लेकिन वो अब रुकती नहीं है, वो और गालियां बकना चालू कर देती है अब तो। लेकिन यूरी अपनी डर से खड़ी होती है, और वो इनके सामने से इनको ठोकते हुए सीधे चली जाती। ज्यादा हिट नहीं किया, सिर्फ अंदर टच करते हुए गई है वो बस। लेकिन इसमें भी इन्हें इतनी बुरी लग गई कि मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब इसने मुझे टच कैसे किया? और यूरी यहाँ से गई है वॉशरूम में, और वो अपना मुंह धोती हुई बोल रही है, अपने अंदर की स्ट्रेंथ, मेरे पास कुछ अंदर की स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ? और जो यूरी को बुली कर रही थी वो रोते हुए कहाँ गई? एक बंदे के पास। अच्छा, एक लड़की ने तुझे मारा, वो भी बिना किसी रीजन के। क्या उसे पता नहीं था कि तू मेरी बंदी है? मुझे नहीं पता कि वो जानती है नहीं, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मुझे सच में बहुत ही अजीब फील हो रहा है, और इस वजह से मैं स्कूल नहीं आऊंगी अब से। क्या नाम बताया था तूने उसका? यूरी। और ये धड़ाधड़ गालियां देना चालू कर देता है, और ये बल्कि और कोई नहीं, तेयन की गैंग के दोस्त है, और जुनू के भी। अब यहाँ से इस कहानी में टर्निंग पॉइंट चालू होता है। और जब जुनू अगले दिन स्कूल जाता है, वहाँ सारी ऑडियंस बात कर रही रहती है, यूनशिन एक लड़की को ढूंढ रहा है जिसका नाम है ली यूरी, और वो इतने गुस्से में कि उस लड़की को आज नहीं छोड़ेगा। और जुनू सोचता है, ली यूरी तो सिर्फ उसका नाम है, अगर वो मुसीबत में तो मुझे जाना पड़ेगा। ये सोचते ही सीधे जुनू दौड़ी लगा देता है, तो तू ली यूरी है? मैं तो उससे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तू ली यूरी है? क्या मुझसे कुछ गलती हो गई है और मैं ये ली यूरी हूँ? आखिर देखो तो इस सुगर को, इसकी खुद की बॉडी कैसी है, और इसने मेरी बंदी को मारने की कोशिश की। और तभी यूनशिन अपनी बंदी से पूछने लगता है, क्या यही वो लड़की है जिसने तुझे मारा? हाँ, यही है लड़की। चल अब तो बता, तूने इसे क्यों मारा? मैंने उसे नहीं मारा, वो तो मैं गलती से हो गया था, क्योंकि मैं बड़ी हूँ इसलिए निकल रही थी वहाँ से। अच्छा, तो तूने एडमिट कर लिया कि तूने ही उसे मारा है? क्या तुझे ये करते हुए डर नहीं लगा कि वो मेरी बंदी है, अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं तेरी क्या हालत बनाऊंगा? अब तू ही बता कि तेरे साथ क्या हालत करूं मैं? बोल, चुप क्यों हो गई? और यूनशिन यूरी पर थप्पड़ मारने वाला होता है और बोलता है, जवाब दे मुझे। और तभी उस मोमेंट पर जुनू आ जाता है, और वो चिल्लाते हुए कहता है, यूनशिन रुक जा। और यूनशिन देखता है कि ये आवाज किसने मारी है, और यूरी भी पीछे देखती है, मुझे जहाँ से आवाजें आ रही थी। और वैसे यहाँ चल क्या रहा है? अरे जुनू, हे जुनू, तू कैसा है? और ये तीनों लोग यहीं आ गए, मतलब तीनों लोग मिलके मारने की कोशिश कर रहे हैं यूरी को। जुनू, मुझे लगा तू तो दो जगह में होगा, क्या तूने अपनी क्लास बंद की है? चल आजा, हमारे साथ हैंग आउट करते हैं। आखिर तुम एक लड़की को क्यों पीट रहे हो? और यूनशिन की बंदी शायद से जुनू को पसंद नहीं करती, ऐसा तभी ऐसा चेहरा बना रही हो। अरे जुनू, मैं क्या बताऊं तुझे, इस सुगर ने पता नहीं क्यों मेरी बंदी को मारा। क्या इसने तेरी बंदी को मारा, वो भी बिना किसी रीजन के? मुझे तो पता है कि यूरी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मैं उसे बचाने के लिए क्या करूं? चल छोड़, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। ये तेरे लिए आसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ तेरी बंदी इन्वॉल्व नहीं है, या मेरी बंदी इन्वॉल्व है, तो मैं अपनी बंदी के लिए इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। मैं इस सुगर को आज सबक सिखा के जाऊंगा, और तू मुझे रोकने की कोशिश मत करियो। आखिर बाकी लोग क्यों नहीं आए? क्या वो यूनशिन से भिड़ना नहीं चाहते थे? मैं यूरी की मदद कैसे करूं? ये लोग मेरे दोस्त हैं, अगर मैं यूरी की मदद करूंगा तो ये लोग गुस्सा हो जाएंगे, और मैं इस ग्रुप का पार्ट हूँ, और ये दोनों ही मेरे दोस्त हैं। मैंने इन लोगों के साथ बहुत ही समय बिताया है, लेकिन अगर मैं दूसरी साइड चूज करता हूँ तो इसका रिजल्ट है, और
और तभी जुनू एक फैसला लेता है। वो धड़ाधड़ गालियां बकना चालू करता है यूरी पर। ये बस सूरत है। और यूरी देखकर ये शॉप की थोड़ा ये कह रहा है, मेरे पास सिर्फ यही मौका है जो मैं अभी यूरी की मदद के लिए कर सकता हूँ। वैसे तो इसका फेस खराब है, अगर तू इसके चेहरे पे पंच वगैरह कर देगा तो इसकी शादी भी नहीं होगी। इस सिचुएशन से निकलने का सिर्फ यही रास्ता है। और ये चीज सुनकर तेवॉन और इसका नाम मेरे को याद नहीं है, दोनों ही बड़े हंसने लगते हैं। ये तो वैलिड रीजन है यार। यूरी मुझे माफ करना, मैं सच में माफी चाहता हूँ कि अब मैं तुम्हारे साथ दोस्त नहीं रह पाऊंगा। और यूरी वहाँ पर रोने लगती है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। और जुनू पर अत का गिल्ट सवार हो चुका है। और तभी यूरी वहाँ रुक कर एक लफ्ज कहती है, जिनवो ये ठीक है, थैंक्स फॉर एवरीथिंग जिनवो। और यूरी एक स्माइल के साथ वहाँ से चली जाती है। आखिर यूरी वहाँ समझ ही चुकी थी कि ये फैसला मैंने क्यों लिया। ये सुगर कैसे निकल रही है यहाँ से, उसे अकेला छोड़ दे। मैंने कहा ना वो लूजर है, तो अपने हाथ गंदे मत कर। नहीं, उसको सबक सिखाना ही होगा, उसे ऐसे नहीं जाने देते। मैंने कहा ना कि जब उसे अकेला छोड़ दे। और गाली भी दे देता है साथ में जनवूर। और जनवूर ने जो बोला है इससे ये तीन ही शौक है। तेरी की मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट करेगा, मैं बिजी हूँ, मुझे अभी इंटरनेट कैफे जाना और फिर अपना ट्यूशन भी जाना है। वैसे ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कही, और ये तो वैसे मेरे दोस्त है तो इतना से चलता है। ठीक है, लेकिन तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा था तेऊ से चिल्ला के। तू जहाँ टफ बनने की कोशिश कर रहा था, तू कमीने हमारे साथ हमें चिल्लाएगा, गाली बकेगा और मेरे साथ चिल भी करेगा। क्या तुझे हम क्या लग रहे हैं? तेरे साथ क्या दिक्कत है? अरे पकड़ो उसे। और मैं जानता था इस कमीने को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या ये लोग सच में मुझे अपना दोस्त मानते भी थे? रुक जा युनशिन, रुक जा। अगर असलियत में दोस्त होते हैं तो वो तुम्हें डराते नहीं है। शायद से मैंने गलत शुरुआत की थी। आखिरकार इस ग्रुप की शुरुआत। और तेवॉन युनशिन से कहता है, क्या तू पागल हो रहा है? तू जानता है ना तेयन जी दिखेगा तो क्या कहेगा? और युनशिन थोड़ा शांत हो जाता है। इस ग्रुप की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि उस ग्रुप का लीडर है तेयन, और ये पूरा ग्रुप सिर्फ तेयन की वजह से ही चल रहा है। ठीक है। और युनशिन जाते जाते जुनवू से कहता है, अगर तूने मुझे अपना चेहरा दिखाया तो मार डालूंगा तेरे को। और इन तीनों से ही जुनवू की अब नहीं बनने वाली। मुझे खुद पर दया आ रही थी। मैं सारा दोस्त सिर्फ 3 लीफ क्लोवर पे डाल रहा था, लेकिन एंड तक आते आते सारी 3 लीफ क्लोवर को कुचल दिया जाता है। और इसके अगले दिन जुनवू स्कूल जाता है। जैसे वो क्लास के बाहर खड़ा होता है, अगर मैं तेयन को बताऊं कि आखिर क्या वजह थी तो वो शायद मेरे पे बिलीव कर ले। और वो क्लास का डोर खोलने वाला रहता है, तभी अंदर जो बातचीत चल रही थी उसकी आवाजें आना चालू हो जाती हैं। कितना मजेदार सीन है। तुमने भी किसी को मारा? अच्छा, तो उसका नाम ली यूरी था। वो एकदम मोटी भैंस थी, ऐसा लग रहा था कि वो ट्रक खड़ा हो गई सामने। और जिनवू को ये सुनने के बाद उसका माथा खनकना चालू हो जाता है। और तुम्हें पता है वहाँ अचानक से जिनवू आ गया और उसके बाद कहने लगा, चलो इंटरनेट कैफे चलते हैं। मुझे लगता है उसका कुछ दिनों से टाइम खराब चल रहा है, इसलिए वो ज्यादातर इंटरनेट कैफे है। और ये लोग यूरी की ऐसी खिल्ली उड़ाई रहे होते हैं, तभी क्लास का डोर खुलता है। तेयन ली, तू नहीं जानता कि वो कौन है? जिनवू आ गया, तू आया बैठ जा। किस बारे में बात कर रहा है? मुझे लग रहा है तेरी तबियत खराब है। ये कमीना यहाँ फिर से आ गया। तू नहीं जानता कि तू किस पर हंस रहा है? शायद से तूने ऐसे ही कहा था ना, यूरी नाम की लड़की हमारे स्कूल में क्लास 3 में पढ़ती है, ऐसे ही कहा था ना। तो तू कैसे कह सकता है कि तू उसे नहीं जानता? और जिनवू को इस चीज में यूरी की वही बात याद आ रही है, आखिर मेरे जैसे को क्यों पसंद करेगा कोई? मैं भगवान थोड़ी ना हूँ, मुझे हर कोई याद थोड़ी ना रहेगा। अच्छा, याद आया मुझे, ये वही लड़की है ना जो तुझे ट्यूशन में मिली थी। अगर तुझे याद है तो तू उस बारे में कैसे हंस सकता है? और उस दिन मैंने अपना सारा गुस्सा तेयन पर निकाल दिया। अबे मैं उसके इतने क्लोज नहीं था कि मैं उसकी फीलिंग की चिंता करूं। तो फिर तूने कैसे कह दिया कि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है? क्या मैंने उसके सामने तुझे शर्मिंदा कर दिया क्योंकि वो तेरी दोस्त थी? तो वो क्या झूठ था? और तू अब जहाँ बैठ के हंस रहा है, उसकी खिल्लियां उड़ा रहा है, तो इतना अजीब क्यों बर्ताव कर रहा है? वो तेरी दोस्त थी ना कि मेरी। और तभी ये सारी चीजें होते हुए तेयन अपनी नजर बाकी लोगों पे करता है और वहाँ पर क्लास में ऑडियंस जुड़ जाती है जो आसपास इन्हीं को देख रही है। तो तेयन अपनी चेयर को लात मारकर नीचे गिरा देता है। और मैं एक बात बताता हूँ, तेयन को उस टाइम पर अपनी रेपुटेशन की बहुत ही ज्यादा फिक्र थी। वो अपनी इज्जत गिरते हुए नहीं देख सकता था। तो बता मुझे क्या करना चाहिए? क्या तू चाहता है मैं तुझे मार दूं? और उसने जिनवू को कॉलर पकड़कर उठा लिया है। मैं जानता था इस ग्रुप के टॉप पर तेयन बैठा हुआ है और इस ग्रुप में हर कोई मेरे पे पागल हो सकता है। कोशिश करके देख ले कमीने। ठीक है, ये इतना आसान लग रहा है, तू ये सिर्फ इसलिए कर पा रहा है क्योंकि तू मेरा दोस्त है। ये सब होने के बावजूद तू मेरा दोस्त है। तू और तेयन जिनवू की शक्ल देखकर तेयन को याद आता है कि जिनवू उसका खास दोस्त है, वो ऐसे उसे मार नहीं सकता। और ये तीनों ऑडियंस बनके सिर्फ इनकी पिटाई देखना चाहते थे कि कौन किसे मारता है। हाँ ठीक है, चला यहाँ से, जो कुछ भी है तेरे को अपने आप से ढूंढ ले जो ढूंढना है तेरे को। ली तेयन, तू जानता है मुझे झूठ पसंद नहीं है, तो उसे अकेला छोड़ दे। मुझे कोई परवाह नहीं है कि तू मेरा दोस्त रहे या ना रहे, लेकिन उसके साथ नौटंकी नहीं, ठीक है? और वो अपने पंटर को लेकर बाहर चला जाता है। लेकिन युनशिन तो सोच रहा था कि अभी इस कुत्ते को सबक सिखा दो। एक टाइम पर तेयन जिनवू का इतना खास दोस्त था कि वो इतने गुस्से में आकर भी जिनवू को नहीं मार पाया। सोच सकते हो किस टाइप का तेयन दोस्त है जिनवू के लिए, तो तुम इससे समझ ही सकते हो तेयन के लिए जिनवू कैसा दोस्त है। उस दिन से मैं उस ग्रुप का ज्यादातर मेंबर नहीं रहा और मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई। लेकिन तब तक मेरी जिंदगी इतनी बुरी नहीं थी। बस उस टाइम पर मेरी एक ख्वाहिश थी कि यूरी से मुझे माफी मांगनी है जो भी चीज
मैंने उससे कहा और इसलिए मैंने उसके लिए एक लेटर लिखा। यूरी के पास मोबाइल नहीं था क्योंकि उसकी ट्यूशन की फीस कुछ ज्यादा ही थी, क्योंकि मैं उससे दिल से माफी मांगना चाहता था, लेकिन वो तब से ना ट्यूशन आई और इसी फीलिंग के चलते मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। जब जुनू यूरी के बारे में स्कूल में पता करता है, यूरी ने तो स्कूल ट्रांसफर कर लिया। रुको, क्या कहा तुमने? हाँ, वो इस स्कूल में ज्यादातर रहेगी भी क्यों? जब तुम्हें इतना पीटा जाए कि तुम हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ तो वो इस स्कूल में रहेगी भी क्यों? मेरे ख्याल से उसे बहुत समय से बुली किया जा रहा था। शायद से जिस बंदे ने उसे मारा उसका नाम ली तेयन या और शायद से उसकी गैंग भी थी। और जुन सुनने के बाद जुनवू को लग चुका है तगड़ा वाला झटका। सुनो, तुम भी उन लोगों से सावधान रहना, वो बहुत ही खतरनाक है। और इस समय से मैंने आज तक यूरी से माफी नहीं मांग पाया हूँ। यूरी को मैं नहीं बचा पाया और यूरी को जो मैंने बोला उसका गिल्ट अभी तक है मेरे पास। और ये तब का सीन है जब यूरी पिट रही थी और उसे पीटा किस लोगों ने? इन 3 लोगों ने। तुम कमीने, तुमने मुझसे झूठ बोला। अब जुनवू तो गुस्से से भरा है। तभी सीन शिफ्ट होता है तेयन पर, जो अपने स्कूल के कॉरिडोर में चल रहा है और वो सोच रहा है बहुत समय हो गया, लेकिन मैं जुनवू से मेकअप करूं कैसे? और तभी स्कूल में अनाउंसमेंट होती है, सेकेंड ईयर ली तेयन, जल्दी से फैसिलिटी रूम में आ जाओ। आखिर इन लोगों ने मुझे किस लिए बुलाया होगा? और जब वो फैसिलिटी रूम जाता है, ली तेयन, आखिर तुम एक इंसान हो, तुम एक लड़की को कैसे पीट सकते हो? क्या सर, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। तुम किसी को मारकर ऐसे ही नहीं भाग सकते और कल अपने पेरेंट्स को बुलाना। रुको सर, मुझे समझ में नहीं आया आप किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या तू मुझे गधा बनाने की कोशिश कर रहा है? तू एक ग्रुप का लीडर है, ऐसे इनमेच्योर चीज मत किया करो। तू पहले से स्कूल में फेमस है अजीब और गरीब चीजों करने में। क्या ये सटिया गया है? आखिर ये बात किस बारे में कर रहा है, जबकि मैंने कुछ तो किया ही नहीं है। तेरे बाकी ग्रुप मेंबरों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। नहीं सर, मैंने अपने आप को तो तू तब समझा लियो जब इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन उससे पहले तू अपने पेरेंट्स को बुला दियो। सर, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर मैं क्यों बताऊं? शांत हो जा, अपना जुर्म कबूल कर, जीतने की कोशिश छोड़ दे और यहाँ से चला जा। और फैसिलिटी रूम से निकलने के बाद तेयन भी गुस्से में आ जाता है और वो सीधे जाके यूनसिन का गला पकड़ लेता है। ये तू था ना? तूने ये क्यों किया? क्या मैंने तुझसे कहा था? तेयन, मेरी बात तो सुनो। मैंने तुझसे कहा था ना कि उसे अकेला छोड़ दे। हाँ, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैंने इस चीज का सारा सेटअप कर लिया था और मैं बहुत ही केयरफुल था। तुम इस बारे में क्यों नहीं सोचते? ये जुनू चोई हो सकता है। उस लड़की के बारे में बात करते हो, तूने जुनू का फेस नहीं देखा था? ये पक्का वही होगा। वो कुछ भी फिजिकली नहीं कर सकता तो उसने ऐसा किया। तभी तेयन कहता है कि जुनू हुआ। तेयन, तुम्हें याद नहीं कि उसने जाते हुए क्या कहा था? और ये सुनने के बाद तेयन यूनशिन को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है जुनू से मिलने। हाँ, ये कमीना अपनी ताकत का ज्यादा ही शो ऑफ करता है। मैं तब क्या करूंगा जब ये मेरा झूठ पकड़ लेगा? जुनू, क्या तू मेरे साथ सच में इतना खिलवाड़ करना चाहता है? अब तू कहाँ है, बता मुझे। और तभी ये लोग मिल जाते हैं बड़े दिनों बाद। मेरे दोस्त, अब तो तुझे तसल्ली मिल गई ना? अब तो तू बहुत ही खुश होगा कि तेरे दोस्त पर एक क्रिमिनल का टैग लग चुका है। आखिर तू किस बारे में बात कर रहा है? जैसा करेगा वैसा तो भरना पड़ेगा ही, लेकिन मैंने तुझसे कहा था कि उसे अकेला छोड़ दियो, लेकिन तूने इस चीज में भी मुझसे झूठी कहा। और ये दोनों बिना किसी बातचीत के भिड़ जाते हैं और इसका नतीजा ये निकलता है, मुझे ये पहले से पता था कि तेयन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो मैंने सोचा था वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एक बात मुझे वहाँ पता चल चुकी थी, मैं कभी भी तेयन के अगेंस्ट नहीं जीत सकता। तू मेरा इतने सालों से अच्छा दोस्त था। ये साइड मैंने इसलिए तुझे नहीं दिखाई क्योंकि तू मेरा सबसे खास दोस्त था। चल छोड़, तू क्या समझेगा। और उस समय सिर्फ मैं एक चीज याद रख पाया, जो था उसके घूसे पड़ने का डर। जो तूने मेरी जिंदगी से लिया है वो मैं तुझे वापस करता हूँ। जितनी तकलीफ मैंने झेली है और मैं झेलूंगा, उतनी तकलीफ मैं तुझे दूंगा। और तब से मैंने अपना ख्याल छोड़ दिया कि मैं तेयन को कभी हरा भी सकता हूँ। और इतने सारे लोगों में से मुझे कोई बचाने नहीं आया, जहाँ तक एक जनी ने मेरी हेल्प भी नहीं करी। उन लोगों ने देखा कि मैं सिर्फ एक लूजर हूँ और मेरे क्लासमेट ने मुझे इग्नोर करना चालू कर दिया और मैं तेयन से डरने लगा। तेयन से नहीं बल्कि मैं लोगों से डरना चालू हो गया और तेयन पे हिट चालू हो जाती है कि देखो आखिर इसने लड़की को मार रहा है, कैसा बंदा होगा ये। तेयन को एक क्रिमिनल का टैग मिल गया और तब से हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और जुनू से लोग इसलिए बात नहीं कर रहे थे क्योंकि उन लोगों ने अपनी गैंग से लड़ाई की। इन लोगों की लाइफ कैसी है, ये अपनी गैंग से लड़ाई कर रहे हैं और मैंने अपना सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया कि जैसे वो असलियत में कभी था ही नहीं। और उस समय से मेरे पास कोई नहीं था और मैंने किसी को बुलाने की कोशिश भी नहीं करी। और ह्यूमन इमोशन कम फील होने की वजह से मैंने रैंडम चैट स्टार्ट किया। और उसके बाद तुम जानती हो कि कैसे मैं सुंगा से मिला और कैसे मैं इस पॉइंट तक आते आते यूरी से दोबारा मिल चुका हूँ। जिनू, आखिर तू इतनी देर कब तक खड़ा रहेगा? क्या तुझे बुखार है? अब फाइनली मुझ पर एक मौका आ चुका है कि मैं यूरी से माफी मांग लूं। मैं पहले के लिए यूरी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। यूरी, हाँ बोल। पहले के लिए मुझे बहुत पछतावा हुआ है, बहुत। तुम जानती हो ना, जो पहले मुझे उसके लिए माफी मांगनी होगी। आई एम सो, कह दे जनवो, मांग ले माफी। और यूरी स्माइल देते हुए कहती है, ये ठीक है, ये तुझे कहने की जरूरत नहीं है। और यूरी के कान में जो इयरिंग है वो है 3 लीफ क्लोवर का साइन। तुम पहले भी मेरे लिए यूरी थी और आज भी तुम मेरे लिए यूरी ही हो। हाँ हाँ, मत रो यार,
आखिर तेरे साथ क्या हुआ, तू इतना बदल क्यों गया? मैं नहीं कहूंगा कि मेरे साथ कुछ ज्यादा हुआ, इस पूरे टाइम मुझसे ज्यादा तूने स्ट्रगल किया है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि जो आज मैं बना उसका रीजन तुम थी। मुझे बता, क्या तेरी तेयन के साथ फाइट हुई थी या कुछ ऐसा कांड हुआ था जिसमें तू इन्वॉल्व था? और अब ये बुरी यादें, सॉरी मुझे कुछ याद नहीं है, और अब ये मेमोरी बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, और तभी ये एंट्री होती है तेयन की। आखिर तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। आखिर तुम लूजर यहाँ कर क्या रहे हो? चल जुनवू, टीचर से मदद मांगते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, और इस समय तो बिल्कुल नहीं। और तुम पीछे देख ही सकते हो, जो जुनवू का 2 साल पहले कॉन्फिडेंस गया था वो वापस आ चुका है। आखिर तुमने मेरे जैसे इंसान की इतनी बार मदद की है, और मैंने तो तुम्हारे साथ ऐसा काम किया है जिसकी मुझे माफी नहीं मिलनी चाहिए। क्या तू पागल है? तू पहले से ही उससे मार खा चुका है। मैंने पास्ट में जो कुछ भी किया मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। यूरी, सब कुछ ठीक है क्योंकि तुम मुझ पर यकीन करती हो। देख देख कैसे एक्टिंग दोबारा चालू हो गई इसकी। क्या तेरा ऑटोमेटिक है लड़कियों के सामने हीरोपंती झाड़ना? जब तू पिटेगा तब तेरी ये बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। जहाँ कौन परवाह करता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे दोस्त को तकलीफ पहुंचाऊंगा? चिंता मत कर, मेरा गोल है कि मुझे तुझे जान से मारना है, और किसी टाइम पर मैं भी तेरा दोस्त था। तो क्या हुआ? क्या तू दोबारा से मुझे बुली करने की कोशिश कर रहा है? नौटंकी बंद कर और आजा कमीने, फिर आजा। और इन दोनों का आमने सामने क्लैश होते हुए दोनों एक दूसरे पर पंच ठोक देते हैं। मैं हमेशा डरता था, इसलिए मैं हमेशा इन चीजों को अवॉइड करता था, लेकिन इस बार मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकता। इन दोनों ने एक दूसरे के पे हिट किया है, लेकिन उसका तेयन पर तो कुछ असर ही नहीं दिखता, और जो तेयन ने जुनू पर हिट किया है उसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तू बातों के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, और तू कभी बदल भी नहीं सकता। तू बिना किसी गट के मेरे सामने आ रहा है मुझे मारने के लिए, और तू एक बात जानता है, यहाँ कोई नहीं है जो मुझे रोक सके। धत तेरे की, हम दोनों ने एक दूसरे को मारा है तो क्या हुआ? और हम दोनों के बीच ही बहुत ज्यादा ही गैप है। तेरी कितनी डरावनी आंखें हैं, सबसे पहले मैं तेरी आंखें ही कुछ लूं। क्या हुआ? तू आ क्यों नहीं रहा? क्या तेरा वहीं बैठे रहने का इरादा है? वहीं बैठे रह, मैं तुझे वहीं ठोकने आता हूँ। अगर ये मुझे लगातार हिट करता रहा तो मैं मारा जाऊंगा। मुझे इसके अटैक्स देख रहे हैं। तो जुनू उससे बच जाता है। क्या हुआ? तेयन उस पर 3 पंच मारता है और तीनों से ही वो डॉज हो जाता है। अगर मैं अपना मुक्का नहीं मार सकता तो मैं अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन जुनू को पता चल चुका है क्योंकि तेयन की कोर स्ट्रेंथ ही बहुत तगड़ी है। आखिर क्या कर रहा है तू? और तेयन एक एल्बो मार देता है और मुंह पर घुसा मारकर उसे गिरा देता है, लेकिन जुनू अपने आप को संभाल लेता है। ये बंदा कितना क्रेजी है, इसने मेरा पूरा वेट संभाल लिया। क्या ये इंसान भी है? और मैं इस बंदे के खिलाफ जीतूंगा भी कैसे? नहीं, मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं कितना कमजोर हूँ। मुझे बस इसे डैमेज देना है कैसे भी करके। और जुनू दोबारा तेयन पर एक पंच मारता है, लेकिन तुम देख ही सकते हो उस पर कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। और तेयन जुनू पे मारता है तो वो गिर जाता है। जुनू पर उसका इम्पैक्ट कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जो तेयन के गुस्से पे वो नीचे गिरने वाला होता है, तभी तेयन उस पर एक और लात मार देता है। फिर जुनू सोचता है कि मैं भी इसे लात मार दूं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। तो तेयन दोबारा से उस पर लात मार देता है। तुझे क्या लग रहा है अगर तू सीरियस होकर लड़ेगा तो मुझसे जीत जाएगा? लेकिन असलियत में ऐसा काम नहीं होता। मैं अपनी ताकत के साथ इसे कितना ही डैमेज क्यों ना दे लूं, लेकिन इसका एक पंच मुझे 10 के बराबर है। तू हमेशा ऐसा क्यों करता है? जब तेरे पास तेरी दुनिया है और बिना पावर के तू सबकी जिम्मेदारी उठाने लगता है, लेकिन मेरे पास मेरी दुनिया नहीं है और मैं किसी की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पावर है। नहीं, कुछ भी हो, चाहे मैं कितना ही कमजोर क्यों ना हूँ, तो क्या मैं ताकत की चाटने लगूं? अगर मैं कमजोर हूं तो मुझे बस इतना मारना होगा कि इस पर बिल्कुल भी मौका ही नहीं बचे मुझे मारने का। और जुनू तेयन की तरफ पंच उठाते हुए जाने लगता है अपनी सारी ताकत के साथ। मुझे बस इतने पंच मारने हैं कि जिस पर ये रिएक्ट नहीं कर पाए। और तेयन इस पंच से इसलिए नहीं बच पाया क्योंकि जुनू फास्ट है। जुनू अपने फुट स्टेप के साथ साइड बाय साइड चेंज होकर मारता जा रहा है। मुझे बस अटैक का बिल्कुल भी चांस नहीं देना है। जुनू उस पर अटैक बढ़ाते ही जाता रहता है, बढ़ाते ही जाता रहता है। क्या इतना काफी होगा? मैंने इसे बहुत मार दिया है, शायद से मुझे कुछ और मारने की जरूरत है। लेकिन तभी तेयन जुनू का हाथ पकड़ लेता है। क्या हुआ? मैंने तुझे पकड़ लिया, अब तू मेरे अटैक को डॉज नहीं कर सकता। और तेयन जुनू को अपनी साइड खींचकर, ये कभी मत बोलियो, ये सब स्टार्ट हुआ तेरी वजह से क्योंकि तू इस प्रॉब्लम की जड़ था। और तेयन अपनी तरफ से जुनू पर फाइनल ब्लो लैंड कर चुका है और जुनू गिरते हुए अनकॉन्शियस हो चुका है। अब तभी वो अपने पास्ट में जाता है जहाँ तेयन और जुनू की बातचीत के थोड़ा सा क्लिप दिखाते हैं। तेयन, मुझे एक बात बता, मैं इतना कमजोर क्यों हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक नॉर्मल इंसान से भी कमजोर हूँ। तू कमजोर नहीं है। जब ट्रेनर कह रहा है ना कि तेरे पे बहुत ही अच्छी आई है, तू बहुत ही अच्छा डॉज कर लेता है। ट्रेनर तो अच्छे हैं इसलिए उन्होंने मुझसे कह दिया। मेरे पास पावर तो नहीं है ना, और कम पावर के साथ मैं चाहे कितने भी हिट कर लूं उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चाहे मैं कितनी अच्छा भी डॉज क्यों ना कर लूं, लेकिन मुझ पर पावर नहीं है तो उसका क्या ही फायदा। सुन जुनू, पावर पावर होती है, तो ये तो ताकत में बेसिक चाहिए ना, तेरे पे बेसिक है। और जलना बंद कर क्योंकि मेरे पास पावर है। मैं जल तो नहीं रहा, लेकिन मैं पावर चाहता हूँ। सुन, मेरे पास जैसे मेरी खुद की ताकत है, तेरे पास तेरी खुद की ताकत है। तू सच में डिफेंस में बहुत ही अच्छा है, बस अपनी डिफेंस एबिलिटी को अटैक में लगा दे। तू जानता है ना क्या कह रहा है? ये डिफेंस से अटैक कैसे? अपने वर्ल्ड को ही मिक्स कर रहा है। और यूरी यहाँ देखती है जुनू जमीन पर बिछ चुका है। रुक जा जहाँ पर, तू आखिर उसे इतना क्यों मार रहा है? तूने पास्ट में कहा था कि जुनू का ख्याल रखियो, और तू उसका दोस्त है, तू खुद ही उसे मार रहा है। और तभी वो यूरी की साइड देखता है। अच्छा, तो तू यूरी है? हाँ हाँ, तो तुम दोनों
मिलकर मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो और मैं टॉर्चर कर रहा हूँ उसे, और ये कर्ज था और इसने मुझे कर्ज डाला, इसी की वजह से मैंने दर्द और तकलीफ झेली है। चुप हो जा, इस पॉइंट पर तेरे पास कोई रीजन नहीं है उससे क्वेश्चन पूछने का। यूरी ने जो पास्ट में झेला है, उसका दर्द, उसका स्ट्रगल, उसे उसका कोई कंपनसेशन नहीं देगा, और तेरा गुस्सा उसकी भरपाई नहीं करेगा, और ना ही कोई पास्ट चेंज हो जाएगा। और ये तू भी जानता है, और तू जानता है ये अभी वही वजह है जिस वजह से ये चल रहा है। जुनवू, इतना रहने दे, बस बहुत हुआ। और जुनवू यूरी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, बस अब तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। क्या कंपनसेशन? जब तुम दोनों मर जाओगे ना, तब मुझे कंपनसेशन मिलेगा। और तेयन ने जुनवू की तरफ एक और पंच मारने की तैयारी कर ली है, लेकिन जुनवू से देखकर समझ जाता है कि वो पंच कहाँ है। और जो बात अभी तेयन ने कही थी, तू अपनी डिफेंट एबिलिटी के साथ एक अटैक बना, और वही चीज जुनवू यहाँ करता है। वो अपनी एल्बो का यूज करते हुए उसके पंच को रोक देता है, और तेयन को अपने फिस्ट पर कुछ ज्यादा ही दर्द होता है। इस कमीने ने अपनी एल्बो का यूज किया, लेकिन इसने परफेक्ट तरीके से एल्बो को यूज किया। तभी जुनवू दौड़ते हुए उसकी तरफ आता है, और जो सामने देखता है उसे पास्ट का कुछ याद आता है। जैसे अभी जुनवू की छोटी सी बातचीत तेयन के साथ थी ना, उसी की आगे की ये बातचीत है। मुझे तू ये बता, तुझे अचानक से पावर की क्या जरूरत पड़ गई? मैं सच बताऊं, मुझे क्या लोगों को मारने जाना है। मजाक कर रहा हूँ, बस मुझे ये पावर चाहिए तेरी वजह से। और जुनवू जंप करते हुए तेयन पर पंच लैंड करने वाला है। मैं तुझे फॉलो करूंगा क्योंकि तू कमीने बहुत ही कूल है। और ये हो जाता है पंच लैंड। ये पंच खाने के बाद तेयन को कुछ हुआ नहीं है, लेकिन तेयन को कुछ चीज का एहसास हो चुका है। मैंने तो इस पंच में अपनी पूरी शक्ति यूज कर दी, लेकिन फिर भी इसे कुछ हुआ क्यों नहीं? क्या ये कमीना इंसान भी है? जुनवू, मैं तुझसे कुछ पूछना है। क्या? मुझे बता, तूने मेरे लिए कवर क्यों खोदी? क्या मैंने खोदी? तूने ऐसे काम किए थे तभी तो तेरी कवर खोदी थी। और इतना बोलते ही तेयन दोबारा से उस पर पंच मार देता है। टॉपिक मत बदल, मुझे बस रीजन दे, तूने ऐसा क्यों किया? इसे बिल्कुल शर्म नहीं है? इसने सब कुछ खुद किया और मेरे पे नाम डालने की कोशिश कर रहा है। बता कमीने, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो तुझसे मदद मांगने आया था, लेकिन तूने मदद नहीं की। और जुनवू को एहसास हो चुका है कि वो यहाँ पर वो कुछ गलत सोच रहा है। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। मैं तो यूरी को भूल गया क्योंकि वो मुझे याद नहीं रही, लेकिन अगर यूरी को तेयन ने मारा होता तो वो उसे अभी तक पसंद क्यों कर रही होती और उससे मिलने की कोशिश क्यों करती? जवाब दे। ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ मिस कर दिया। मुझे बता, तू मुझसे किस टाइप का आंसर पूछना चाहता है? मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तू मुझे आंसर नहीं बता देता। तो मुझे बता, तुझे आखिर किस टाइप का आंसर चाहिए और कब तक तू ऐसा गुस्सा रहेगा? और अब तेयन को भी थोड़ा एहसास हो जाता है, ये अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहा। क्या मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? मैं अगर इसके पास वो जवाब नहीं है तो इस पूरी सिचुएशन में सबसे ज्यादा फायदा किसे था? मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन मुझे ढूंढना होगा। और वो जुनवू को वहाँ से छोड़कर बिना कुछ कहे चला जाता है। और जुनवू यहाँ थोड़ा सा चैन मिला। मुझे तो लगा आज वो मुझे मार ही डालेगा, लेकिन मैं किसी तरह जिंदा बच गया। तो क्या अब तू खुश है? अब तुझे अच्छा लग रहा है उससे मार खाकर? ओ बिल्कुल, तू गधा है सच में। यूरी, हाँ मेरे को तुझसे एक सवाल पूछना है जो मैं बहुत समय से सोच रहा था। हाँ, तेरे दिमाग में जो भी तू मुझसे बोल दे। तूने अपना वजन कैसे कम किया? और यूरी ने इसके आगे कुछ नहीं बोला। और तभी जुनवू एक और बात पूछता है, अगर तू मुझे बता देगी तो मैं प्रॉपर वर्कआउट प्लान बना लूंगा अपना। लेकिन यूरी जुनवू पर एक पंच रगड़ देती है। जुनवू, तुझे सच में लगता है कि ये क्वेश्चन पूछना जरूरी था? वाह यार, ये कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर ये मेरी जगह तेयन से लड़ती तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि तेयन इससे हार जाता। और मुझे लगता है मैं इसका सीक्रेट जानता हूँ। यूरी ने अपना वजन कम नहीं किया, बल्कि उसने अपना सारा वजन अपनी मसल में कंप्रेस कर दिया है। और इतने ख्याली पुलाव में ही यूरी उसके सर पर एक और घुसा बजा देती है। उल्टे सीधे क्वेश्चन मत पूछा कर, जुनवू का सर फट चुका है, मजाक में फटा है। वो शाम का सीन है जहाँ तेयन अपनी क्लास में जा रहा है अपना बैग लेने के लिए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, और वो जुनवू की बात याद कर रहा है कि अभी जुनवू ने क्या किया। और ऐसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ते जाता है। और जुनवू बोलता है, सच्चाई यही है कि इस टाइम तक हम दोनों को पता चल चुका था कि हम दोनों से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, लेकिन हम पास्ट में वापस जाएं तो कुछ ज्यादा ही समय बीत चुका है, क्योंकि उस समय हमारे साथ बहुत कुछ हुआ और ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम दोबारा से दोस्त बन जाएं। आखिर तेरा यहाँ बैठने का कितनी देर का इरादा है? चल खड़े हो जा। लेकिन मुझे एक बात अच्छी तरीके से पता है, ठीक है? थैंक यू यूरी। और यूरी मेरी दोस्त। और तेयन सीढ़ियों पे चढ़ी रहा होता है, तभी कैमरा एंगल शिफ्ट होता है। काले कपड़े में बंदा था, वो और कोई नहीं तेवॉन था, जो इन्हीं के स्कूल में क्लास 4 में है। अच्छा, तो ये कमीना भी हमारे स्कूल में है। अब इस पॉइंट तक कहानी में तुम समझ ही चुके हो कि क्या चल रहा है कहानी में। अभी नॉर्मली कहानी सुगा की ओर चल रही थी, लेकिन अब कहानी को मेजर पॉइंट मिल चुके हैं कि उन्हें जुनवू, तेयन और यूरी को इन तीनों से अपना बदला लेना है। लेकिन इन तीनों की ठुकाई के बीच भी क्या क्या चीजें होने वाली हैं इस जर्नी में, वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।